A popular tourist hotspot now buried under garbage. कैची धाम रोड पर भारी लंबा जाम लग चुका है। हिमाचल के मनाली में सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा। उत्तराखंड में इस वक्त टूरिस्ट की जबरदस्त भीड़ है। Mount Everest is turning into a big toilety garbage dump. नमस्कार सभी को। यूं तो सभी घूमने जाते हैं हसीन वादियों को देखने, बर्फों से घिरे पहाड़ों को देखने, शीतल जल से बहते झरनों को देखने, पर जब उन स्थानों पर पहुंचते हैं तो मालूम होता है ये हसीन वादियाँ इतनी हसीन नहीं, वो पहाड़ इतने सुंदर नहीं, वो झरने इतने साफ नहीं। कारण पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दरअसल तो जानते हैं कि ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई और क्या इस परिस्थिति की परिभाषा है। सोचिए, अगर कोई गांव जिसे 2000 लोगों के लिए बनाया गया है, जिसका मैनेजमेंट 2000 लोगों के लिए है केवल, उसमें 10,000 लोग आके घूमने लगे तो कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे। जी हाँ, तो वो 10,000 लोगों की भीड़ वहां कैसे पहुंच पा रही है। इसके कारण बहुत सीधे और सिंपल है। आजकल लोगों की आमदनी बढ़ चुकी है और टूरिज्म खर्चे कम हो चुके हैं। पहले सड़कें इतनी नहीं थी जितनी आज है। बसें ज़्यादा हैं, ट्रेनें ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इन स्थानों पर जाना बड़ा आसान है। दूसरा कारण, अच्छा है कि घूमें, लेकिन जो ये सीजनल टूरिज्म चल रहा है कि छुट्टियों के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर या किसी ठंड के उस स्पष्ट हफ्ते के टाइम पर एक ही टाइम इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि वो जगह ओवर क्राउडेड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है सोशल मीडिया से टूरिज्म जो इन्फ्लुएंस होता है। एक पर्टिकुलर समय पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स अपनी वीडियो डालते हैं, लोग उन वीडियोस को देखते हैं और लगभग हफ्ते 10 दिन में अपना प्लान जाने का बनाते हैं और पूरी की पूरी भीड़ वहां पर पहुंच जाती है। एक और इसका रीज़न है, सरकार द्वारा टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, लेकिन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना भूल जाती है या शायद चाहती ही नहीं है। तो इस ओवर टूरिज्म के फर्क क्या पड़ रहे हैं, क्या इससे समस्या हो रही है? सबसे पहली समस्या है पोल्यूशन और गार्बेज। जी हाँ, ओवर टूरिज्म से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर। इसकी दूसरी हानि है कि जो वहाँ का लोकल नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी बर्बाद हो रहा है। जैसे नदियों में प्लास्टिक बहना, नदियों में रैपर्स बहने, पेड़ों का कटना, नई सड़कें बननी और अनेकों कारण। तीसरा, उन सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर महंगाई बढ़ जानी। इमेजिन कीजिए कि आप अपने सिटी में, अपने घर में रहते हैं और पास की पड़ोस की दुकान में आपको 50 रुपये में बर्गर मिल जाता है या कोई भी आपकी पसंदीदा डिश। लेकिन अगर आपकी सिटी में, आपके शहर में और आपके घर के पास टूरिज्म बढ़ जाए और ओवर टूरिज्म हो जाए तो वही 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो जाएगी। और जब आपका मन उस चीज़ को खाने का करेगा तो आपको भी 200 रुपये देने होंगे। ये बात केवल खाने तक सीमित नहीं है, ये बात घरों के किराए तक, घरों के खरीदने पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, बसों में, कैब में, सब पे लगती है। टूरिस्ट तो चले जाते हैं, लेकिन लोकल लोग, उनका क्या? उन्हें महंगाई झेलनी पड़ती है। तो लोकल लोग अपने घर बेच कर उन जगहों को छोड़ रहे हैं और वहाँ पे नए नए होटल बाहर के लोग बना रहे हैं। इससे जो वहाँ की लोकल सोशल लाइफ थी वो टोटल चेंज हो गई। ऐसा ही हुआ था अयोध्या में भी। लोकल्स लोगों से दुकानें खरीदी गई, वहाँ पे नए होटल बन गए। जब वहाँ आप जाएंगे तो जानेंगे लोकल्स के लिए कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस समस्या को कोई समाधान नहीं? समाधान है। समाधान 3 स्तर पर है। सबसे पहला स्तर, सरकार को हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जो ओवर क्राउडेड हो रही है वहाँ पर रेगुलेशन लानी होगी, विजिटर कैप लगाना होगा। सरकारों को ये सोचना होगा कि प्रमोशन से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है वो करें। दूसरा, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे ब्लॉगर्स हैं, उन्हें भी ये सोचना होगा कि कैसे वो
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करें, कैसे वो एथिकल टूरिज्म प्रमोट करें, और आंख मीच कर किसी भी वायरल स्पॉट को बस ग्लोरीफाई ना करें, वहां का सच दिखाएं। और तीसरा कारण, आप, हम और सब। सबसे पहले हमें ऑफ बीट सीजन में जाना होगा। जरूरी नहीं कि वो जगह जो आप देखना चाहते हैं केवल एक ही समय पे खूबसूरत दिखती है, वो तो 12 महीने खूबसूरत दिखती है। तो एक ही समय पर जाकर वहां भीड़ क्यों करनी। हमें किसी भी स्थान पर जाने से पहले वहां के ट्रैफिक का हाल जानना चाहिए, वहां के भीड़ का हाल जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी नए स्थान पर जा रहे हैं तो हम किसी नई चीज के लिए जा रहे हैं, तो जो हम अपने स्थान पर पिज्जे, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, 2-4 दिन ना खाइए ना, वहां जाकर वहां का लोकल खाना खाइए ना। तीसरा, वहां के लोकल लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोकल होटल्स को, लोकल रेस्टोरेंट्स को और होम स्टेज को। अगर ये सब हम मिलकर करते हैं तो हम अपने देश को बचा पाएंगे। और अभी सही समय है ये बताने का कि हम अपने देश को कितना प्यार करते हैं। तो मेरी ये वीडियो आप उन सभी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिन्हें घूमने का शौक है। जय हिंद, जय भारत। Subscribe and like.